सतयुग में भगवान शिव की अर्चना लोग अनेकों प्रकार से करते थे। यहाँ वर्णन है कृते युगे रत्नमयम। सतयुग में रत्न के शिवलिंग बना करके, रत्नों से, जवाहरातों से, हीरे से, पन्ने से, स्फटिक से, ऐसे से रत्नों से शिवलिंग बना करके सतयुग में भगवान शिव का अर्चन करते थे। लेकिन त्रेता युग आया, उसमें सोने के शिवलिंग से करने लगे, हेम संभवा। और द्वापर में भगवान शिव की अर्चना पारद शिवलिंग से। हमारे पास भी छोटा सा है एक शिवलिंग, उसको पारद शिवलिंग कहते हैं। आपने भी दर्शन किए होंगे। पारद का चरणामृत नहीं लिया जाता, पारद योगियों के पास होना चाहिए। आप अपने घर में करो शिव जी का, तो शिव जी का जो स्वरूप लेना चाहिए वो नर्मदेश्वर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नर्मदा जी के किनारे के, उसकी बड़ी महिमा है। उसका अगर बड़ा मंदिर बनाए तो नर्मदेश्वर का शिवलिंग अगर स्थापित कर दिया जाए तो साक्षात शिव है, साक्षात शिव। नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर है, शिव है, वरदान है नर्मदा को। शिव क्योंकि अमरकंटक पर्वत के रूप में शिवलिंग ही विराजमान है और उससे बहने वाली नर्मदा साक्षात शिव को लेके ही चलती है, इसलिए उसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, शिव है, बड़ी महिमा है। अगर नहीं मिले तो क्या करें? तो भैया कोई भी सुंदर पाषाण का, पत्थर का शिवलिंग लो, रत्न का ले लो। अगर आप बढ़िया पैसा वाले तो सोने चांदी के ले लो, तांबे के ले लो, पीतल के ले लो। और नहीं तो आपके समीप मंदिर है, मंदिर में अवश्य जाओ, लेकिन घर में भी शिवजी विराजमान होने चाहिए। कितने अंगुल के शिवजी रखने चाहिए? 3 अंगुल से ज्यादा या ज्यादा 5 अंगुल, इतना। इससे बड़ा शिवलिंग शिव मंदिर में ही रखा जाता है, ये आज्ञा है। क्योंकि इतना बड़ा शिवलिंग अगर लोगे तो उसको कहीं भी उठा के लेके जा सकते। कल को आपको घर बदलना पड़े, भाई 50 साल तक तो कोई घर टिकता नहीं है, लोग बदल लेते हैं, लोगों को नया नया चाहिए। तो अगर आपने बड़ा शिवलिंग ले लिया तो पहले तो बड़ा शिवलिंग रखना नहीं चाहिए। लेकिन देखो एक और बात है, जहां भाव हो, बहुत अत्यधिक लगाव हो गया हो, किसी ने शिवलिंग दे दिया हो और वो घर में हो, उसकी प्रतिष्ठा भले ही नहीं हुई हो किंतु भाव बहुत है, तो वहां चल जाएगा। किंतु शास्त्रीय आज्ञा यही है कि शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए, चरलिंग को छोटा रखना चाहिए, जिससे कहीं भी लेके जा सकें, कहीं भी पूजा अर्चना कर सकें। और शिवलिंग बड़ा मंदिर में होना चाहिए। कहा है कि जो स्थापना करे उसके 12 हाथ, यानी ऐसे तो कहा है कि 12 अंगुल बड़ा होना चाहिए। इतना 10 हो गया, 2 अंगुल और बढ़ा दो तो ये 12 अंगुल हो गया। 12 अंगुल से 12 हाथ तक और उससे भी बड़ा, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन 12 अंगुल से छोटा नहीं बनाना चाहिए, 11 अंगुल भी नहीं चलेगा, 10 अंगुल भी नहीं चलेगा। यजमान के 12 अंगुल के बराबर, ये सामान्य प्रमाण है। और 12 अंगुल के बाद अगर बढ़ता है उनका स्वरूप, तो यजमान को अत्यंत प्रसन्नता, जीवन में आनंद, शांति प्रदान करने वाला। तो घर में अवश्य चरलिंग रखो। मंदिरों में अचल लिंग होते हैं, वो कहीं लेके नहीं जाया जा सकता, इसलिए प्राय कई बार प्राचीन शिवलिंग खंडित भी हो जाएं तो उनका विसर्जन नहीं किया जाता है। जो देव स्थान भले ही हल्के से खंडित हो जाए लेकिन बहुत प्राचीनतम है, उनका कभी वहां से स्थान हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिद्ध है, सिद्ध क्षेत्र है। हमारे कितने 12 ज्योतिर्लिंग में कितने खंडित हैं, पर क्या उनकी ज्योतिर्मय जो स्वरूप है उसमें कहीं कोई कम आंकलन हो गया? नहीं, वो उतने ही शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है, सिद्ध है। तो महिमा है, अपने घर में अवश्य शिवलिंग रखें। कलयुग में तो विशेष पार्थिव शिवलिंग की महिमा है। किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? पार्थिव शिवलिंग माने हाँ, मिट्टी का। पृथ्वी माने भूमि, पृथ्वी से निकलने वाली मिट्टी को
मृत्तिका कहते हैं। उस पृथ्वी से जब हम मिट्टी लेकर के जब शिवलिंग बनाते हैं उसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग। तो पार्थिव शिवलिंग की कहा है पार्थिवे तू कलो युगे। पार्थिव शिवलिंग की विशेष महिमा है कलयुग में। अगर आप धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ चाहते हैं, जीवन में किसी चीज का अभाव ना हो, भगवान शिव की कृपा हो, तो पार्थिव शिवलिंग का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और श्रावण में तो विशेष करना चाहिए। अगर श्रावण में प्रतिदिन नहीं होता है तो सोमवार को तो अवश्य कैसे लेकर आए, अच्छी पवित्र जगह से मिट्टी लेकर आए। घर में अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं, वैसे तो हमारी अष्टमूर्ति शिव के मंत्रों से ही करना चाहिए, शिवलिंग का स्वरूप बनाना चाहिए, लेकिन नहीं आता है, नमः शिवाय नमः शिवाय गीली करो, शहद डालो, दूध डालो माटी में, एकदम से जल डाल के नहीं बना देना चाहिए। थोड़ा घी डालो, थोड़ा शहद डालो, थोड़ा दूध डालो, उसको बनाओ, स्वरूप बनाओ, नमः शिवाय भाव से जाप करें। और जब शिवलिंग का स्वरूप बनाए तो ये भाव लाना चाहिए कि साक्षात कैलाश से आपने शिवजी को बुलाया है और कैलाश से महादेव चलकर पार्थिव शिवलिंग में विराजित हुए। आपको क्या लगता है केदारेश्वर महादेव ये जो विराजित हैं, ये पार्थिव शिवलिंग को ही नर नारायण ने, केदार खंड में भी वर्णन है और यही वर्णन शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में है, जहां केदारेश्वर के ज्योतिर्लिंग की महिमा को बताते हुए कहा है कि इस भूमि पर, इस केदार क्षेत्र में नर नारायण भगवान प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, मिट्टी का शिवलिंग बनाते थे, शिव अर्चना करते थे और शिव अर्चना से उन्हें हजारों युग हो गए, करते 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 उससे उन्होंने अपनी तपस्या सिद्ध की, साधना सिद्ध की। एक दिन महादेव इतने प्रसन्न हो गए उन दोनों की सेवा से कि साक्षात नर नारायण के समक्ष भगवान प्रकट हो गए। और ये देख करके नर नारायण, क्योंकि वह तो त्यागी थे, ऋषि थे, यही नर नारायण इस द्वापर युग में नारायण बने भगवान कृष्ण और नर का अवतार बने अर्जुन। यही नर नारायण बद्रीनाथ में नारायण पर्वत पर हमारे बद्री विशाल विराजमान है और उसके सम्मुख नर भगवान का पर्वत है। तो इसी भूमि पर श्री नर नारायण ने भगवान की प्रतिदिन सेवा की, पार्थिव शिवलिंग की। और जब महादेव प्रकट होते हैं, बोलते हैं कुछ मांगो, तो पता है क्या मांगा? आपको क्या लगता है आप और हम होते तो क्या मांगते? बड़ी लंबी लिस्ट होती। कोई विरला ही भक्त होगा जो महादेव से कहे महादेव बस आपके दर्शन हो गए और कुछ नहीं चाहिए। नर नारायण ने भी यही बोला, बाबा आपका दर्शन हो गया, अब कुछ शेष नहीं रह गया, हमारी तो कोई इच्छा है भी नहीं और आपके दर्शन से जो इच्छा थी वो भी पूर्ण हो गई। महादेव ने कहा मेरा दर्शन खाली नहीं जाता, कुछ तो मांगो। तो कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो हम प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाते रहें, आप स्थिर हो जाओ तो बनाने की आवश्यकता ना पड़े, आप ही शिवलिंग में विराजमान हो जाओ। और तब से लेकर अब तक महादेव ही पार्थिव शिवलिंग के रूप में विराजमान है, उसी शिवलिंग।